हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरी आवाज़ और फेस थोड़ा अलग दिख रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। तो मैं क्या बताने जा रही थी। आप लोग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या हुआ? उस दिन मैंने स्टोरी डाल दी थी। तो यार कुछ ना, मेरा ना दिमाग ये समझो काम ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मैं इंस्टाग्राम छोड़ ही दूँ, क्योंकि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि जैसे आप लोगों को तो पता है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर के काम करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी काम करने के लिए हैं, मेरे को बच्चे पकड़ने पड़ते हैं। पर अभी मुझे जैसे कुछ ब्रांड के शूट आए हैं और काफ़ी सारे शूट्स आए हैं मुझे करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। पेड प्रमोशन है, मैं पेड प्रमोशन ही करती हूँ, पहले बता दूँ। मैं ये बार्टर वाला नहीं करती, नहीं तो जैसे और इन्फ्लुएंसर करते हैं ना, मैं डेली करूँ, पर मैं बार्टर वाला नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है यार एक तो लोगों की डिमांड रहती है कि फ्री में 200, 300, 400 की साड़ी या 400 के कपड़े के लिए चलो आप इतना मेहनत करो। तो मैं बार्टर तो मैं करती नहीं, मैं जब भी करती हूँ पेड प्रमोशन ही करती हूँ। तो ऐसा होता है कि अब मैं कहीं भी जाऊँ, अब कुछ जो अभी आए थे उनकी डिमांड है कि आप मतलब बाहर आउटडोर शूट करो या कहीं भी। तो मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं अगर आउटडोर शूट करने का सोचूँ तो मुझे बच्चे छोड़ के जाने पड़ेंगे घर पे, तीनों को, और मेरे घर में ना कोई बच्चा सँभालने वाला नहीं है। तो उस दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना, कि मैंने कहा यार देखो, अगर कोई सोचे तो देखो काम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप बच्चे नहीं पाल पाओगे, पहली चीज़। और ऐसा नहीं है कि मेरे कमाने से मेरा घर चलेगा, या मैं नहीं कमाऊँगी तो बच्चे पल नहीं पाएँगे या हमारे घर में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, इनकी पेंशन आती है और पतिदेव भी कमा रहे हैं ठीक-ठाक, ठीक है, अच्छा है, भगवान की दया से सब सही है। खुद की कमाई भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कल ही एक अक्षय कुमार की रील चल रही थी, तो उसमें वो कह रहा था कि बहुत साल पहले मैंने देखा था कि 100 करोड़ की उनने एफडी करवाई थी जितेंद्र ने, और तब मेरा सपना था कि मैं भी कराऊँ, अब ऐसा लगता है 1000 की करा लो। तो ख़ैर मेरे को तो ऐसा लालच नहीं है, बट मेरा ये है कि हाँ, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज एक व्यक्ति कमा रहा है तो आप कर सकते हो, सेविंग भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन अगर 2 हाथ काम चलेंगे, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं अगर काम करती भी हूँ तो ये भी अच्छा है कि चलो घर बैठे कर रही हूँ, बच्चों को भी देख ले रही हूँ, पढ़ा भी ले रही हूँ। पर ऐसा है ना कि अगर मैं जैसे छोड़ के जाऊँ तो मेरे यहाँ मेरी सास हैं और ससुर हैं, और पतिदेव तो जॉब पे ही रहते हो, तो देखो अभी 6 बज रहे हैं, वो गए हैं, अब वो रात को 11 बजे आएँगे। तो मतलब कोई सँभालने वाला नहीं है। मैं किसके पास छोड़ के जाऊँ? अगर मैं उनके लिए कोई केयरटेकर रखती हूँ, जितने दिन मुझे शूट के लिए जाना है, तो वो बच्चे इतने तेज़ हैं ना, वो कहते हैं कि अरे केयरटेकर हमें मारेगी, ऐसा-वैसा। वो सँभल भी नहीं पाएँगे उनसे, बहुत तेज़ बच्चे हैं क्योंकि वो लोग। तो उस दिन ना मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था, मैंने सोचा नहीं यार, अब मेरे को रील बनानी ही नहीं है, मैं ये झंझट ही ख़त्म करती हूँ। ठीक है, चल तो रहा ही है ना, मेरे को भी जितना पैसा चाहिए रहता है मिल जाता है खर्च करने के लिए। वैसे हालाँकि मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना खर्च करती नहीं हूँ। मैं 3-4 महीने में अगर जाती हूँ, मतलब मेकअप का तो मेरा सामान कितने का, ₹150 में मेरा मेकअप का आ जाता है। मतलब मैं बहुत महँगा एक्सपेंसिव नहीं लेती, वो भी 3-3 4-4 महीने चलता है। तो मैं ऐसा बहुत महँगा सामान नहीं लेती हूँ। कोई भी चीज़ में कपड़े-वपड़े ये सब भी अभी मैं इतना महँगे नहीं लेती हूँ। हाँ, अभी हमारे यहाँ सगाई है तो ज़रूर थोड़ा खर्चा हो रहा है, और अभी दिवाली आएगी तो बहुत खर्चा है, उनकी बिरी डालूँगी, तो इसीलिए मेरा ना थोड़ा-सा उस दिन बहुत माइंड अपसेट हो गया था। रुको, मोबाइल ना सामने रख के बात करती हूँ, हाथ दुखने लगा। हाँ, हाँ, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आई, है ना? तो मैं उस दिन भी मैं मालूम है मेरा बहुत मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि मुझे ना एक ब्रांड का शूट करने जाना था और मैं नहीं जा पाई। ठीक है, मेरा यही है कि बच्चे यार कोई जब नहीं पकड़ेगा तो मैं कैसे जाऊँगी, और बच्चों को मैं ऐसे छोड़ के जाती हूँ तो वो इतनी गदर करते हैं ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कभी किसी रेलिंग में अपना सर फँसा लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप काम छोड़ दो और बच्चों पे ध्यान दो, तो यार बच्चों पे तो मैं 24 आवर ध्यान दे रही हूँ। अभी वो अपनी दादी की, मतलब हम लोग ऊपर-नीचे हमारा घर है। ऊपर-नीचे यानी हम लोग अलग नहीं है, ऊपर मेरा रूम ऊपर है। तो मैं पूरे टाइम वो बच्चे मेरे ही पास रहते हैं, और बाकी के फिर नीचे। उस दिन क्या हुआ ना कि मैं गई थी श्राद्ध में, मेरे दादाजी का श्राद्ध था, तो मैं बच्चों को नहीं लेके गई थी। मैं आई, उसने मोबाइल तोड़ दिया था। अ, क्योंकि मैंने मोबाइल में सब लॉक वॉक लगा के रखा, चल नहीं रहा था, तो उसने फेंक दिया, मोबाइल टूट गया।
तो मेरा इतना मूड अपसेट था ना, मैंने कहा यार बच्चे पकड़ने के लिए कोई तो मेरी हेल्प में होना चाहिए ना, क्योंकि देखो मैं बाहर जाके इसलिए जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे जॉब के ऑफर है और अच्छी सैलरी के ऑफर है, पता है मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रही कि यार बच्चे कौन देखेगा, और अगर मैं बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर उनकी पढ़ाई का प्रॉब्लम पचासों, चलो पढ़ाई के लिए मैं फिर भी एक कोचिंग लगा दूं, पर घर में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मेरे काम नहीं हो पाते, इसलिए मैं बहुत बहुत अपसेट थी। तो मैंने ये रील डाल मतलब वो स्टोरी डाल दी थी, पर मेरे पे इतने कमेंट आए। सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने सबको सोचा यार क्या रिप्लाई करूं, क्या बताएं इन लोगों को कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो फिर मैं बंद करके बैठ गई। मैंने कहा मुझे ना इंस्टाग्राम चलाना नहीं है, भाड़ में जाए ये सब। फिर क्या हुआ कि सडनली कल ही शायद कल की बात है, हाँ मैं भगवान की पूज मतलब मैं बैठी थी उस दिन भी, मैं कान्हा जी बैठे थे और उनके ना चरणों में जाके बहुत रोई। मैंने कहा यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जो मेरा लक्ष्य है मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत एक अलग जगह जाना है। मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तब मेरा सपना ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, तब मुझे फेमस होना था। अब मैं फेमस हो गई ना, अब मुझे पैसा तो ठीक है चाहिए, वो तो अब देखो यार आप काम कर रहे हो तो फ्री में नहीं करोगे, बट अब मुझे एक मुकाम पे जाना है, मुझे जिस जगह पहुंचना है ना वहां जाने के लिए मुझे ज़रूरत है। क्या हुआ? नेट बंद हो गया कि मैंने ये रिंग लाइट लगाई है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है ना। और फिर मैं बता रही थी, मैं बैठी हुई थी, मैं बहुत दुखी थी। फिर सडनली मेरे सामने एक रील आती है, मैं मेरे अकाउंट से नहीं, मैं एक दूसरा अकाउंट है उससे, बेटी का जो अकाउंट है उससे मैं रील देख रही थी। तो उसमें कान्हा जी के जो नहीं लोग बोल के डालते हैं, तो वो आती है, उसमें वो बोलते हैं कि मतलब कुछ इस तरह का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि तुम काम करो और तुम्हारा लक्ष्य है आगे जाने का, मतलब वो पूरा मेरे ऊपर सूट कर रही थी। मैंने कहा यार देखो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करने आते हैं। मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, तो मैं डीमोटिवेट कैसे हो सकती हूँ? फिर मैंने सोचा कुछ नहीं, 1-2 दिन रुकती हूँ और फिर कुछ ऐसा हल निकाल लूँगी कि बच्चों को भी साथ लेके जा पाऊँ और हर चीज़ मैनेज हो जाए। फिर मैंने बहुत, बहुत, बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी 28 को हमारे यहाँ एंगेजमेंट है, मेरी बहन की एंगेजमेंट है, बुआ की बेटी की, मतलब निशा की नहीं आप लोग सोचो निशा की शादी हो रही है। तो एंगेजमेंट है, तो उस एंगेजमेंट में वहाँ से फ्री हो जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ अलग सा तो दिमाग लगाऊँगी ही लगाऊँगी। मतलब कुछ ऐसा करूँगी कि बच्चे भी मेरे साथ जा पाएँ और मेरा काम भी हो पाए, क्योंकि मैं काम तो अब नहीं छोड़ूँगी। मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे हार नहीं माननी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी। तो बस ठीक है, यही प्रॉब्लम्स थी, बट या मैं बैकआउट नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द कुछ एक मुकाम पे पहुँचूँ और आप लोगों को भी निराश नहीं करूँगी, क्योंकि सच में मेरे को बहुत-बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं यूट्यूब वीडियो का भी मुझसे लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं बना रही? बस इन्हीं सब रीज़न से नहीं बना रही थी, बट या अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स लाऊँ। देखते हैं, बाकी ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा, बट हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। भगवान मुझे जब तक पीछे नहीं खींच लेते, मैं पीछे नहीं हटूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू आप लोगों के, बहुत-बहुत लोगों के मैसेजेस आए, बहुत लोगों के कि आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ऐसा लगा कि नहीं यार, लोगों को है कि हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मतलब ठीक है, खुशी हुई थोड़ी-सी कि यार लोगों को परवाह है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये देखा और यहाँ तक आए हो तो अब यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं ब्लॉग लाते हैं। और हाँ, अभी एंगेजमेंट के मेबी अगर एंगेजमेंट की वीडियोज़, एंगेजमेंट के ब्लॉग्स हुए, तो ज़रूर शेयर करूँगी। अब वो देखते हैं, डिपेंड कि वहाँ कैसी परिस्थिति रहती है, बन पाता है, क्या होता है, क्या नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।